वेलकम बैक। आज हम बात कर लेते हैं कि निफ्टी ने किस तरीके से वर्क किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डेली टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूँ। ठीक है। सो हम देख सकते हैं कि निफ्टी ने रिवर्सल लिया है अपने ऊपर लेवल से। हमें 1 ईयर के टाइम फ्रेम में देखा जाए तो देखिए, हम सब जानते हैं कि जो रिवर्सल पैटर्न होता है ऊपर की तरफ बनता है हमेशा। ठीक है। जब भी कोई एम पैटर्न होता है वो इस तरीके से बनता है। ओके, इस तरीके से एम पैटर्न बनता है। इसको हम रिवर्सल भी कह सकते हैं, हम इसे डबल टॉप भी कह सकते हैं। लेकिन ये पैटर्न ज़्यादा अच्छा कब होता है, जब हमें यहाँ से एक अर्ली रिवर्सल दिखता है। ओके, अब आपको एक चीज़ बताता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि रिवर्सल हमें नीचे भी दिखता है, लेकिन नीचे की तरफ जो रिवर्सल पैटर्न हमें दिखता है वो एक वैलिड पैटर्न नहीं होता है, क्योंकि रिवर्सल हमेशा अपोजिट साइड होता है। अब जैसे कि यहाँ देखिए, अगर डेली टाइम फ्रेम में आपको दिखाऊं, हमें यहाँ क्या दिखाई दिया है। यहाँ पर अगर आप देखें, एक एम पैटर्न था। ठीक है। यहाँ पर हमें कोई पैटर्न नहीं दिखाई दिया था। ठीक है। यहाँ पर भी हमें एक टाइप ऑफ एम पैटर्न ही दिखाई दिया था। अब जैसे कि अब हम यहाँ पर इस जगह पर हैं। अब इस जगह पर देखो, कुछ चीजें हैं जो आपको मैं समझा सकता हूँ। देखो, पहली चीज तो ये कि एक ट्रेंड था, इसका कंटिन्यूएशन ब्रेक हो चुका है। यहाँ पर आके निफ्टी रुक गया है, क्योंकि इसका जो हाई था बहुत स्ट्रॉन्ग सब रेजिस्टेंस के ऊपर था, जिसकी वजह से इसने कंसोलिडेट किया, लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पाया और वहां से ब्रेकडाउन दे दिया नीचे की तरफ। ओके, अब चांसेस क्या है, देखिए, हमें ट्रेंड समझने के लिए सबसे पहले 1 आवर टाइम फ्रेम की आवश्यकता है। इस इसमें हम एक चीज देखेंगे कि ये देखिए, अगर मैं यहाँ अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ 1 आवर टाइम फ्रेम की, आप देखेंगे कि ये जो सपोर्ट है ना, इस सपोर्ट के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करी निफ्टी ने, काफी समय तक यहाँ पर रिवर्सल लाता रहा, ताकि एक लास्ट चांस मिल जाए इसको ऊपर जाने के लिए। लेकिन यहाँ से इसने इसका ब्रेकआउट दे दिया है। ठीक है। इसको देखिए, अब ध्यान से देखिए इस चीज को। अगर मैं यहाँ पर एक एरो बनाऊं, ये देखिए, इसको एक मौका यहाँ पर था। ठीक है। एक मिनट, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कर देता हूँ ताकि थोड़ा समझने में इजी रहेगा। ठीक है। एक टाइम फ्रेम यहाँ पर था, इसको मैं क्लोन करता हूँ एक बार के लिए। दूसरा यहाँ पर मिला, तीसरा यहाँ पर मिला, ओके, और लास्ट हमें यहाँ पर एक रिवर्सल मिला, लेकिन एक ब्रेकआउट हो गया था यहाँ पर। कंट्रोल एंड ये, इसको देखिए, अब यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हो गया, इजीली ब्रेकआउट हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं ना, अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसका ब्रेकआउट दे दिया है, और इसके बाद रेजिस्टेंस को रीटेस्ट भी नहीं किया है। एक रीटेस्ट तो यहाँ पर होता है, लेकिन इसने जो रीटेस्ट लिया इस वाले सपोर्ट के ऊपर लिया, ये वाला। ठीक है। ठीक है, रीसेट ले रिवर्सल ले लिया। अब क्या हम कह सकते हैं कि एक इट इज अ काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर। इट इज काइंड ऑफ नॉट अ काइंड ऑफ एम पैटर्न बट अ रिवर्सल पैटर्न। ओके, अब एक बार के लिए मैं सब कुछ रिमूव करता हूँ इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। वीडियो हम शॉर्ट रखेंगे ताकि आपको इजीली समझ में आए। 1 आवर के टाइम फ्रेम में आप देखिए कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब मेरा जो व्यू बनता है, जो मेरा स्टडी है, उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि देखिए, मार्केट ने अपना रेजिस्टेंस के ऊपर से रिवर्सल दिया है। इसका मतलब यही है कि अब जो भी हमें नया हाई मिलता है, हम वहां से डाउन साइड की तरफ जा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से मैं डाउन साइड की तरफ जाने की कोशिश करूंगा। अगर एक गैप अप मुझे मिलता है, मैं डेफिनेटली पुट की तरफ जाऊंगा। मुझे कुछ समय के लिए मूवमेंट मिलता है ऊपर की तरफ, तो भी मैं नीचे की तरफ जाऊंगा, क्योंकि देखिए कि सपोर्ट है और मुझे लगता है कि इजीली ब्रेक हो जाएगा, जिस तरीके से मुझे मोमेंटम दिख रहा है। अगर आप फिर भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, अगर रिस्की ट्रेडर नहीं है मेरी तरफ, तो आप यहाँ पर जब इसका ब्रेकआउट हो तब आप इसको बाय कर सकते हैं। ओके, लेकिन रिवर्सल में ज़्यादा ट्रेड करना इसलिए इजी होता है क्योंकि आपको एक बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल जाता है। कई कई बार आपको 1:10 1:5 इजीली मिल जाता है, क्योंकि आप रिवर्सल से ट्रेड करते हो, उसका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है, टारगेट बहुत बड़ा होता है। ओके, तो ये होता है निफ्टी के लिए। मैं यही व्यू है कि सेंटिमेंट्स डाउन है, मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ जा सकता है, क्योंकि अपने ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस से रिवर्सल किया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। निफ्टी के लिए आज इतना ही था। थैंक यू।